चले सब्र करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वहाँ वो जर्दा पुलाव खा लेंगे। मगर ये बहुत दुख की बात है मेरे भाई। नहीं खैर, ऐसी भी दुख की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ज़िंदगी में हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। जब भी कोई ख्वाहिश करते थे, फरमाइश करते थे, कहते चुप बे। भाई हमने जो बुलाया है आपको, जैसा कि आप जानते होंगे, इस दफ़ा गरीबों का बजट आया है। दालें सस्ती हो गई हैं। गरीबों का बजट आया, दालें सस्ती हो गई हैं। दालें सस्ती हो गई हैं जी। तो ये चावल तुम्हारा ताऊ ला के देगा? सोच समझ के बात करें आप। अबे जब जूतों में दाल बढ़ चुकी तो दालों की कीमत जो है वो गिर गई, दालें सस्ती हो गई। आपने बजट सुना? हैं? आपने बजट सुना? मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन ही नहीं करता। टेलीविज़न पे नहीं देखा? हैं? टेलीविज़न पे नहीं देखा? हैं? टेलीविज़न पे नहीं देखा? टेलीविजन पे? जी। अबे घर में नाश्ते के पैसे नहीं है, तू किस किस्म का आदमी है? खैर टीवी पे नहीं देखा? ज़रा ज़बान का ख्याल रखें। हाँ तो बहुत ख्याल रखते हैं, सुबह और शाम 2 दफ़ा जो है वो धोते हैं, ज़बान का बहुत ख्याल रखते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सुनाइए। हमारे यहाँ गुर्बत क्यों है? आबादी की वजह से। ये वजह निकालिए तुमने, आबादी की वजह से। जी। सियासतदानों जैसे बयानात मत दो इधर बैठ के, समझे? और अपने किए हुए का इल्ज़ाम हमारी औलादों पे मत थोपो। समझ में आई बात? खुद तो जाके दूसरे घरों में पैदा कर रहे हो। कितने बच्चे हैं आपके? 8। इस महंगाई के दौर में 8 बच्चे? अबे चिल्ला मत। हम ना गंदम पैदा कर सकते हैं, ना हम कोई और चीज़ पैदा कर सकते हैं। जो चीज़ हम पैदा कर सकते हैं वो पैदा कर रहे हैं। बुश में भी तो पड़े, तो आके रोक के दिखाए। मुस्तकबिल का सोचा है आपने उन बच्चों के? हैं? उन बच्चों के मुस्तकबिल का सोचा है आपने? हमारे हाल की ऐसी तैसी हुई भी है, तुम मुस्तकबिल की बातें कर रहे हो। परेशानी में समझ में नहीं आ रहा कि मजाक की क्या तुक है। आपकी बेगम आपसे क्यों कहती हैं कि घर में क़यामत टूट रही है और तुम बैठे बांसुरी बजा रहे हो? इसलिए कि हम गरीब हैं। मेरे भाई, इस मुल्क में अमीर भी परेशान है। अबे अमीर जो हैं वो एक और साज बजाते हैं। अमीर कौन सा साज बजा रहे हैं? दस्तूर साज। दस्तूर कोई साज नहीं है। तो फिर ये असेंबली उसे क्यों बजा रही है? बात सुने। हाँ सुनाओ। जो मैं सवाल कर रहा हूं, एक तो आपको बुला लिया, हाँ। आपको शुक्र करना तो चाहिए कि क्यों आप बुलाया? टेलीविजन पे आए। क्यों बुलाया? मैंने आपको बुलाया है बजट पर बात करने के लिए। मैं कोई वजीर खजाना हूँ जो मुझे तूने बजट पे बात करने के लिए बुलाया? सबसे बड़ा तो तुम्हारा पागलपन ये है कि मुझे बुलाया। क्यों बुलाया भाई? पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान का बजट से ताल्लुक है। अबे चुप कर, किसी के सामने बोलना भी मत। अगर पुलिस ने सुन लिया ना कि मेरा ताल्लुक बजट से, कहेगा ओहो तुम्हारा ताल्लुक बजट से, मुझे हुदूद ऑर्डिनेंस में बंद कर देगा। टेलीविजन पे हर जगह बजट के बारे में बात हो रही है, लोगों घरों पे जा रहे हैं। हमारे घर नुमाइंदे पे उनके हमारे घर पे भी आए थे। आए थे। हमारे घर पे भी आए थे, मुझसे आके कहने लगा सलाम मैं मार रहा भाई। तो कहने लगा कि भाई ये बजट आपको कैसा लगा? मैं कहा हाँ? कहने लगा ये बजट आपको कैसा लगा? मैंने उसका वो माइक लेके उसका मुंह खोल के मैंने माइक डाल दिया मुंह में। मैंने कहा ऐसा लगा। मेरे भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। सारी दुनिया में महंगाई है। अबे मेज़ उलट दूंगा। एक बात बताओ, अगर पोलैंड में कद्दू महंगा है, इससे हमारा क्या ताल्लुक है भाई? हमें अपने मुल्क में कद्दू सस्ता चाहिए, हमें दो। इंशाल्लाह थोड़े दिनों की बात है। हाँ, जब हम मर जाएंगे तो कद्दू सस्ते हो जाएंगे। ये कहना चाह रहे हो? मैं आपसे बात करना तो बहुत मुश्किल है। तो मत करो। नहीं, मत करने की बात नहीं तो है। क्या है, क्या आप करो? ये गरीबों का ही प्रॉब्लम है कि जब उनको अब बुलाओ, उनको इज्जत दो, तो वो बगैर सोचे समझे एक। अबे मैं कोई फाइनेंस मिनिस्टर हूँ जो मुझसे बुला के बजट? भाई उन्होंने तो पेश किया है बजट आपके लिए। बजट आपको कैसा लगा? आपके लिए बजट पेश किया उन्होंने। मेरे लिए बजट पे कैसा लगा? आपको बजट कैसा लगा? बताओ। मैं कोई वजीर खजाना हूँ? बात करते हो कौड़ी लाओ, दूर की कौड़ी लाओ। एक आम आदमी को बुला के बिठा लिया, कह रहे बजट कैसा है? हमें क्या पता भाई? आप लोग इश्तहार देखें, मुलाकात बाद में होगी। क्या हो गया? ये
प्रोग्राम सब देखते हैं, देखना तो और चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों चाहे औसत दर्जे के लोग हों। काम की बात कर रहे हैं, जिसलिए बुलाया है वही सब बात बताओ, सब मुझे भी पता है, तब देखते हैं। वक्फा ख़त्म हो चुका है जी। हाँ, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हो रही है, महंगाई ख़त्म नहीं हो रही है, समझ में आई बात। सब कह रहे हैं कि जी बच्चों की सेहत का ख्याल रखो, उनको दूध पिलाओ। मेरी बीवी मुझसे एक अजीब बात कर रही है, कह रही है कि इख्तियार हुसैन, मैं अगर भैंस भी होती तब भी मैं 8 बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी, बाजार से लाओ। आप मजदूरी वगैरह करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। क्यों? डॉक्टर ने मना किया वजन उठाने का, बोझ ना उठाना। फिर 8 बच्चों का बोझ कैसे उठा रहे हैं आप? अबे तू मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ गया? तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरे बच्चों से भाई? मैं जानूं, मेरे बच्चे जाने, मेरे बच्चे कैसे पाल रहे, कैसे कर रहे, पता नहीं क्यों। इस मुल्क में हर गरीब आदमी मेहनत करता है, अपना पसीना खुश्क होने से पहले अपनी कमाई वसूल कर लेता है। हाँ, तो मुझे तो पसीना आता ही नहीं है, मुझे तो पसीना आता ही नहीं है, मेरी कमाई में। आप गरीब नहीं, आप मस्खरे हैं। आप मस्खरे हैं। मेरे हर संजीदा सवाल का जवाब आप मजाक में दे रहे हैं। मुझे तुमने मस्खरा कहा? जी। तुझे शर्म आनी चाहिए, बल्कि यहाँ कोई बाल्टी रखो, उसमें डूब मरो तुम। टीवी के ऊपर एक आवाम के नुमाइंदे को बुला के तुम उसको मस्खरा करो, किस कदर बदतमीज आदमी हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि अपने मेहमान को बदतमीज करो। ये कहाँ की तहजीब है? मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको। नहीं, मैं नहीं माफ़ कर रहा तुमको। तुम्हें जानबूझ के मेरे मुंह पे मेरी मर्दों में इतनी इज्जत है, तुम मुझसे कह रहे हो मैं मस्खरा हूँ? अबे भाई, हम टीवी पे तुम्हें देखते हैं, हमने देखा कि तुम बहुत जोकीले आदमी हो, जोकीले आदमी हो, तो हम बहुत अरसा हो गया था हंसोगे, तो हमने कहा चलो हंस बोल लेंगे, तो मस्खरा करा। डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप बोझ नहीं उठा सकते। हाँ, डॉक्टर ने आपके 8 बच्चों पर एतराज़ नहीं किया। हर साल जब आप शफाखाने जाते होंगे तो पैसे देना पड़ते होंगे, ये पैसे कहाँ से आते हैं? फिर मेरे बच्चों के पीछे पड़ गया कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। भाई, जहाँ से सब्ज़ा व गुल आता है, कुदरत इंतज़ाम कर देती है। हम लोग हर बात कुदरत पे छोड़ देते हैं। तेरा कौन सा काम कुदरत ने किया? कौन सा काम किया कुदरत ने? अबे कुदरत मेरी बीवी का नाम है, वो सिलाई करती है, सालों से सिलाई कर रही है। अब तो सिलाई की उनको इतनी आदत पड़ गई है कि सोते में वो कुर्ता काट देती है मेरा। उस औरत ने 8 बच्चे पैदा किए, उसके बावजूद अपने घर का खर्चा आप उसी से चलवा रहे हैं। तो अभी 10 बच्चे होंगे तब भी खर्चा वही चलाएंगी, क्योंकि हमें डॉक्टर ने मजदूरी करने से मना किया, वज़न उठाने से मना किया। तो आप में क्या खराबी है? ख़राबी हम में नहीं है, हम ऑलराइट हैं, लेकिन ख़राबी दरअसल हमारी किस्मत में है। और किस्मत की ख़राबी जो है पाकिस्तान में दूर नहीं की जा सकती, उसके लिए कुवैत या दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आपकी बातों से लगता है कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं। कौन? आप। अब ये तुमने मस्खरों वाला सवाल किया है। अबे गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा लिखा होगा? बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तुम कह रहे हो पढ़े लिखे होगा। हाँ, बाप पढ़े हुए थे। अब्बा क्या पढ़ा था अब्बा ने? अब्बा जो हैं उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा था, हाफिज़ थे। आपने कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा? नहीं, बड़ा बेटा पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं। तो आप कुरान शरीफ क्यों पढ़ रहे हैं आप? भाई इसलिए कि हमारा कोई काम सरकार ने किया नहीं, तो हमने कहा कि जो सबकी सरकार की किताब है उसे पढ़ो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। आपकी पहली बात जो अभी आपने कही है मुझे अच्छी लगी, और अब तक जितनी बातें हुई हैं, तुमने जितनी बातें की हैं, मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम सॉरी। अच्छा मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं बजट पर। है बजट पर। अबे तो मुझसे क्यों मेरे पीछे पड़ गए? क्यों बजट पे बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ यार? मैं वजीर खजाना हूँ, कोई मिनिस्टर हूँ, मुझसे क्यों बजट पे बात कर रहे हो? पाकिस्तानी होने के नाते आपको बजट पे बात करना पड़ेगी। तो कहो, तुम्हें करना है तुम करो, मुझे क्यों खेलते हो? तो क्या बदमाशी है कि करना पड़ेगी? नहीं कर रहा मैं। बताओ, एक आम आदमी को बुला के कह रहे हैं बजट पे बात करो, भाई मैं क्यों करूं? तुम क्या चाह रहे हो? वॉकआउट करना चाह रहे हो या चाह रहे हो कि मैं बदतमीजी करूं तुमसे?